पाजी 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 आगे सर आगे आगे सर नीचे नीचे आगे सर सर नीचे नीचे डाउन 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 बाजी बाजी सामने बाजी नीचे बाजी भाई सामने सामने बाजी नीचे बाजी नीचे नीचे बाजी 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 नीचे 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 सनी सर डाउन डाउन धनी बाजी ते बाजी बाजी ते बाजी इकडे इकडे खाली खाली धनी बाजी नीचे बस हो गए थैंक यू थैंक यू थैंक यू किसका आते है पंजाब वाला उधर फ्लावर वाला इधर जिंदाबाद बाजी डालो बोल ना आज एक डायलॉग हो जाए थैंक यू आगे चलो एक बार तालियां हो जाए जोरदार जितने भी फैन सब यहाँ मौजूद हैं। और सनी भाई बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं। वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का। सनी भाई ये देख रहा हूँ बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे फिर से। पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि कोई दिन में बारिश, इतनी सारी बारिश हुई और इतने सारे को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़े डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए लेकिन मुझे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं बल्ले बल्ले थोड़ी ना। सनी भाई जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग कुछ करना है, तो क्या हुआ वो, क्या मोमेंट था वो? देखिए गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने
और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए। बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है। हमेशा 22 साल के उत्कर्ष के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था, क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टार ऑफ माइन, सानी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने मानी हस्तियाँ। सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ में फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ 2 फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा गया था और कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सबने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है, ही इज ब्रिलियंट। एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था। और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, माई फैबुलस मेकअप टीम, जयवंत जी, पूजा जी एंड ग्रॉकी who worked on my costumes। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying, "My precious Sakina is back." वाह, क्या बात है। But the most important person in all of this is Mr. Sharik Patel, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने की लिए हिम्मत, करेज, balls, if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel. And there's a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them. उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से मैं स्टैंडिंग हियर। आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? एक्चुअली जैसे सानी जी के आंसू निकल रहे हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं,
बस मैं थोड़ा सा स्कैर हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। अनिल शर्मा जी का आप इतनी तारीफ होते रहते मैं बताऊँ कैसे? अरे अमीषा जी देखिए सकीना मैडम और करते रहते थे। और ये उनका तकिया कलाम है। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुने नहीं मिलता, फॉग फॉग फॉग। और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा। लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं। नहीं, ये और मत मैं करो। इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ। ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रखी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोली लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा। हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के। हम अपने जीते के भी दीवाने हैं एंड ही इज फैबुलस इन द फिल्म, सो मेक श्योर यू बोलिए। अनिल जी देखिए अभी तो ये जैसे सकीना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी, मतलब क्या बात है, नसीब है भाई आप। अब है बिल्कुल है, अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला हो ही जाता है। 2 नसीब है, तो सुमन जी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी धर्मपत्नी का है ना, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो तो ट्रैफिक में फंसी हुई पहुंच ही नहीं पाई। सर आशीर्वाद पहुंच गया ना, नसीब समझो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद पहुंच गया बीबी का बस, है ना। मुझे बात बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के नए यंगस्टर्स आ गए हैं, उनको कनेक्ट करना जी, ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है, क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना, ये कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है। इंसान अंदर से वही रहता है, माता पिता रहते हैं, पुत्र रहता है, पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं। वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता, थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता। तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी और उस कहानी को आगे बढ़ाना था, तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को। तो वो बहुत आसान था, मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में, लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे हिंदुस्तान को, बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। चलिए बड़े साहब इस हमारे साथ में है, प्लीज आइए, क्योंकि ये फिल्म बनाना बड़ी चीज होती है लेकिन फिल्म के बाद उसको रिलीज करना, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है वो बहुत ही कमाल होता अलका है। जी नमस्कार। तो हिलने वाला ये गहरा था को इसके बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? We'll be in excess of 4,000 screens across I think 60 countries. Maybe more. भूमिका यहाँ पर बैठी हुई है, वो 5,000 यहाँ पर बुरी लग रही है, 6,000 चलिए 100 देश नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड, बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स, आई थिंक बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू। तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, 2 लोग यहाँ पे दोनों लेजेंड हैं, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी, इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं मानने से बताइए।
दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, फिर वो ठीक तो है 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं, तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर ताली चाहिए, ट्रेलर चाहिए। और बता दो अनिल जी, तो बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है, और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए। तो मैं चाहूंगा उनके बारे में कुछ एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के बीच में गदर 2 में। क्या बात है, आइए 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 आइए। सिमरत, थोड़ा हकीकत, थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, फर्स्ट टाइम स्टेज पे आराम से सबके साथ खड़ी हूँ, और मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीषा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में, और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज्यादा नर्वस हूं। अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे, उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं, और जब भी मैं सीन में देखता हूँ वो सीन। अनिल जी ऊपर आइए, आइए आखिरी करिए, आइए। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और कोई बचा नहीं जो दिख नहीं रहा हूँ यहाँ से? सबीना है, श्याम जी है, लव कुश है। आप आइए, आप सब लोग बधाई हो, बधाई हो, क्या बात है। मुझे इस म्यूजिक के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग जब घर में सीटिंग में बैठते थे तो अधिकतर ये चर्चा होती थी कौन सा ऐसा यंग म्यूजिक डायरेक्टर है जो इस पूरी फिल्म को, इतनी पुरानी आइकॉनिक फिल्म को जस्टिफाई कर सके। तो आपको चुना गया। इस फिल्म के गानों के बारे में बताइए। इम्तिहान कहाँ है भाई? ये देखिए दरमियान सिंह का भतीजा। ऊपर आओ, ऊपर बालकनी में जाओ सब लोग, भाई लोग यहाँ में। यस को भी गाना है साथ में। यस नीचे मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रास्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, और रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। क्या बात है, थोड़ा ताली आदित्य के लिए। कमाल है मेरा भाई। तो दूसरा गाना कौन सा? देखिए फिर मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी।
ऊर्जा काले कामाती मुझ खंड पावा ये जग संदेशा मेरा मैं सदके जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी वे घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। क्या बात है, ए मोबाइल नीचे नीचे लेना मोबाइल सामने देखिए वो मोबाइल लोग सेंटर भाई सब सेंटर में देखो क्या सेंटर। थैंक यू माइक दे दो सनी बाजी लेफ्ट ये बोथ ऑफ यू लेफ्ट सर जी क्या बात है उत्कर्ष, आइए उत्कर्ष आइए। आइए सर आइए सामने सर आइए ये सनी सर स्ट्रेट क्या सेंटर और नीचे। थैंक यू क्या बात है। जब गदर 1 लगी थी तभी मुझे नहीं पता था तब मैं कैसे बता सकता उस वक्त भी हमने पिक्चर की थी बस सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ। बाद में जैसे कहा गया, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, लोगों ने उसे गदर बना दिया, उनके दिल को छू गई। बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी वो। क्या बात है। सिमरन सिंह डीएनएस से पूछते हैं अनिल जी आपके लिए है कि कंसेप्शन जो आपने एक सोचा होगा, कॉन्सेप्ट होता है चीज का, पहले और 2 में क्या डिफरेंस है? पहले जो है वो इनकी कथा है, इनिशियल डेज की कथा, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके क्या होने वाला है? देखिए फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज़ नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान डरता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी हमारे 2 में भी वैसा ही है, एंड में जाकर जिस तरह से सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा आपके लिए क्वेश्चन है। जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है। इट इज दैट इज द सेम थिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड। ओके, संविता एबीपी डिजिटल से भेजी है सनी देओल। कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं, जैसे तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है कि जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आँच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिदा शाहनी बोलती हैं कि गदर क्या होगा? सरीबाजी देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखें जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत
बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आगे आके आप सुनेंगे, बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मेरे ख्याल से म्यूजिक की वजह से चीजें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के। ओके पूछिए। अटल जी को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था पाकिस्तान की कि अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो मेहर में मुझे कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। नो बट इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल। उन्होंने कहा अटल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो आप इसको, अगर आपके किसी फैन ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब? लाफा तो लेके जा ही रहे, बोल दिया था टीजर में। देखिए, बात कुछ ले जाने की है, लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ इतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े न लड़ें, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। बजरंगी भाईजान देखो, श्रमों को ले जाएंगे। जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा जरूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो, तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में। अनिल सर सामने, अनिल सर सामने बहुत बढ़िया, क्या बात है। सर सामने देखिए सेंटर में। सनी सर अमिता जी जिंदाबाद। अमिता जी राइट। थैंक यू सकीना जी। सिमरन सिमरन लेव सोलो सोलो सिमरन उत्कर्ष 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 जाओ दे सिमरन सिमरन थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग पांडे को आइए आइए सिमरन 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 इधर सिमरन 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 क्रोमा की क्रॉस करने के लिए आपको सिमरन 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 रन। थैंक यू डोंट रन। भाई सब सामने देखो, देखिए साहब ले सर सामने देखिए।